हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग अच्छे से हैं, अपना ध्यान रखे हुए हैं। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करना ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आर एग्जाम। हमारे अपकमिंग एग्जाम है अभी, जैसे आप जानते हैं CHSL का एग्जाम है। और हमने काफ़ी सारे ऑलरेडी, जैसे आप देख रहे हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। तो आज देखते हैं हम कहाँ से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम ऑलरेडी 75 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 76 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, प्लीज एक बात ध्यान रखिए, कम कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। ठीक है, अगर आप कम पढ़ रहे हैं बट डेली पढ़ रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा एज कंपैरिजन आप बहुत सारा पढ़ रहे हैं, एक ही दिन में पढ़ लिए और फिर 4 दिन के लिए गायब है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये 5वां नंबर का सेट है और आज हम 76 नंबर शुरुआत कर रहे हैं। आई एम श्योर आपने भी 75 कर ही लिए होंगे ना मेरे साथ में, तो बहुत अच्छा है इसका मतलब। चलो अब ओमनी प्रेजेंट के बारे में जानते हैं। अब देखो, ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है ऑल, है ना। ओमनी का मतलब होता है ऑल। और प्रेजेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो उपस्थित हो। या ओमनी को हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, एवरीवेयर। ओमनी को हम एवरीवेयर से भी लगा सकते हैं, ओमनीवेयर, एवरीवेयर। तो ओमनी प्रेजेंट क्या हो गया? ओमनी प्रेजेंट आप उनको कहेंगे जो हर जगह मौजूद हो। जो चीज या जो जो इंसान हर जगह मौजूद हो, उसको क्या कह देंगे हम? ओमनी प्रेजेंट। तो इंसान तो ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे जनरली गॉड को कहते हैं ना हम लोग, कि गॉड हमारे ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, वो हर जगह मौजूद हैं। तो गॉड को कहते हैं हम लोग ओमनी प्रेजेंट। और ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? जो हर जगह प्रेजेंट हो। यानी कि देखो, ओमनी प्रेजेंट, इसको आपको लर्न भी नहीं करना है, सिर्फ इसी में देख लो। ओमनी का मतलब होता है ऑल या एवरीवेयर, और प्रेजेंट का मतलब तो पता ही है, उपस्थित होना। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो जाएगा हर जगह उपस्थित होना, सेम टाइम पे। सेम टाइम पे हर जगह उपस्थित होना। जैसे कि हम जो किसको कहते हैं? गॉड। हम गॉड को कहते हैं कि गॉड एक ही टाइम पे हर जगह होते हैं, तो गॉड को हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। अच्छा, अब देखो, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, सेम समय पर सब जगह प्रेजेंट होना, उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ये तो आपको समझ में आ गया। यही चीज होती है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह उपस्थित होना। नेक्स्ट है प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट का मतलब वाइड स्प्रेड है, चारों तरफ फैली हुई है वो चीज। वाइड स्प्रेड है, चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, ग्लोबल है ना, पूरे ग्लोब में है। ओके। अब एक और शब्द आ गया, ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो अपनी कॉपी में। यूबिक्विटस। यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब भी सेम होता है, ओमनी प्रेजेंट। यूबिक्विटस का मतलब भी सेम होता है, ओमनी प्रेजेंट। अगर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे लिख के आ जाए, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, और अगर आपको ऑप्शन में यूबिक्विटस दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब भी सेम होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। देखो, हाँ, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। 100 तो 200 तो जस्ट एक नाम है, अगर देखा जाए तो उस 200 के बीच में ही हम अराउंड 400 कर चुके होंगे। क्योंकि देखो, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चलो, यूनिवर्सल तो फिर भी आप लोग को पता होगा, प्रीवैलेंट शायद ना पता हो, ग्लोबल ये तो चलो दोनों कॉमन है। बट ये जनरली नहीं पता होता है बच्चों को। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस क्या हो जाएगा? जो हर जगह मौजूद है, जो हर जगह प्रेजेंट है, उसी को कहेंगे यूबिक्विटस। तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पर जो हर जगह मौजूद है, उसको कहते हैं यूबिक्विटस। यूनिवर्सल है, प्रीवेलेंट है, ग्लोबल है, दैट इज योर यूबिक्विटस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? मल्टी फेसेड। तो मल्टी फेस, अब यहाँ से देख लो, मल्टी फेस, मल्टी फेस में अगर आप देखोगे तो मल्टी मतलब मैनी, मल्टी मतलब मैनी। और फेसेस का तो आप जानते ही हो, फेस में हम साइड्स भी कह देते हैं। तो मल्टी फेसेड का क्या हो जाएगा? हैविंग मैनी डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट साइड्स। हैविंग मैनी डिफरेंट पार्ट्स मतलब किसी चीज के बहुत डिफरेंट पार्ट्स हैं, या बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड्स हैं और शेप्स हैं, उसको बोलेंगे मल्टी फेसेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट, ओमनी का मतलब हो जाएगा
एवरीवेयर, अभी जैसे मैंने आपको बताया ऑल। और पोटेंट का मतलब हो जाएगा पावरफुल। ओमनीपोटेंट का मतलब हो जाएगा वो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वशक्तिशाली। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है उसको कहेंगे ओमनीपोटेंट। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है उसको कहेंगे ओमनीपोटेंट। सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली को कहेंगे ओमनीपोटेंट, यानी हैविंग टोटल अथॉरिटी, हैविंग द एबिलिटी और स्किल टू डू एवरीथिंग। पहली बात तो हिंदी में इसको लिख लो सर्वशक्तिशाली, या फिर जिसके पास में टोटल अथॉरिटी है, टोटल अथॉरिटी है, ठीक है। हैविंग द कंप्लीट एबिलिटी, भाई उसके पास में एबिलिटी है या स्किल्स है टू डू एवरीथिंग, हर एक काम को करने की एबिलिटी होना। ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। एलमाइटी, सबसे ज्यादा पावरफुल है। सुप्रीम, इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसको कोई भी हरा नहीं सकता। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता है। अनलिमिटेड, आप देखो इसके साथ में भी मैंने आपको सिनोनिम्स बता दिए, 5 उसके साथ, 4 उसके साथ, तो 9 तो मैंने सिनोनिम में बता दिए, 10 11 12, यानी एक ही शीट पे मैंने आपको 12 शब्द करा दिए। ओमनी प्रेजेंट का मतलब कोई भी, जैसे गॉड को ही कहते हैं कि वो वो आपके हर जगह प्रेजेंट हैं, तो उनको क्या कहेंगे, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, दैट इज यूबिक्विटस, यूनिवर्सल, प्रीवेलेंट या ग्लोबल। मल्टी फेसेस, मल्टी फेस मतलब मैनी फेसेस हो गए उसके। ओमनीपोटेंट मतलब सबसे, मतलब क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, ऑल पावरफुल, एलमाइटी गॉड को बोलते हैं। सुप्रीम या इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको कभी हराया ना जा सके। और अनलिमिटेड मतलब जो अनलिमिटेड है, भाई उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल एक शब्द होता है लिंगुआ, और लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज। लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज, और मल्टी का मतलब होता है मैनी। तो मल्टीलिंगुअल का मतलब क्या हो गया, या तो वो पर्सन है जिसे मल्टीलिंग्विस्ट बोलेंगे, मल्टी अगर लिंग्विस्ट बोलेंगे दैट मीन्स उस पर्सन को बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आती हैं। अगर कोई स्टोरी है वो बहुत, मतलब मान लो कोई मूवी है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब होके उसका मतलब वो प्रीमियर हुई है, तो वो उस मूवी को हम मल्टीलिंगुअल कह देंगे। यानी कोई भी चीज, कोई स्टोरी है आप बोल रहे हो पर्सन या कम्युनिटी के बारे में जो स्पीकिंग और यूजिंग मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, या कोई किताब है जो बहुत अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई है, ठीक है, उसको कहेंगे मल्टीलिंगुअल। तो मल्टीलिंगुअल मतलब क्या हो जाएगा, स्पीकिंग और यूजिंग मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, दैट इज मल्टीलिंगुअल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सुपरसोनिक और सबसोनिक। सुपर और सब, सुपर का मतलब आप ऐसे समझ लो ज्यादा है, मोर है, और सब का मतलब समझ लो कम है, और सोनिक को समझ लो यहाँ से साउंड से, सोनिक साउंड। सुपरसोनिक मतलब ज्यादा साउंड है, जो इंसान के ऑडिबल, जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है सुनने की, उससे ज्यादा साउंड है। जो हमारी नॉर्मल रेंज है सुनने की उससे ज्यादा साउंड है, मतलब स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। जो नॉर्मल, जो यूजुअल साउंड होता है हमारा, जो हमारा नॉर्मल साउंड है सुनने का, जो नॉर्मल साउंड है सुनने का उससे ज्यादा है, ठीक है, उसको कहते हैं सुपरसोनिक। और जो नॉर्मल साउंड है, जो यूजुअल साउंड है, जो यूजुअल साउंड है उससे कम है वो, उससे लेस है वो, उसको कहते हैं सबसोनिक, ठीक है। तो सुपर मतलब सब, सुपर ऊपर कहते हैं ना, तो ऊपर है, सुपर को याद रखो ऊपर से, मतलब ऊपर है। सुपर ऊपर, ऊपर है किससे, साउंड से। तो जो एक नॉर्मल साउंड है उससे ऊपर है, मतलब कि स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। और सब सोनिक, सब है भैया, छोटा सा है, सब है ना, सब है, छोटा सा है, सब है, सब। तो सब मतलब लेस, और सुपर का ऊपर से याद रखो, स्पीड लेस देन दैट ऑफ साउंड, लेस देन दैट ऑफ साउंड सब सोनिक, ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड सुपरसोनिक। मल्टीलिंगुअल, मल्टी मतलब मैनी, मल्टी मतलब मैनी, तो जो इंसान मैनी भाषाओं का प्रयोग करे, जिस इंसान को बहुत मैनी मैनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं, उसको कहेंगे मल्टीलिंगुअल है ये, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, मोनेस्ट्री।
मोनेस्ट्री क्या, कौन सी जगह है? मोनेस्ट्री उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे हमारे बुद्धिस्ट मंक्स जो रहते हैं, जो बुद्धिस्ट मंक्स जहाँ रहते हैं, जो बुद्धिस्ट साधु साधु रहते हैं, उस प्लेस को कहते हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री किसको कहेंगे? जहाँ आपके बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं, उसको कहते हैं मोनेस्ट्री। रिट्रीट, री मतलब, वैसे री का मतलब दोबारा होता है, अगेन होता है, बट यहाँ पे कुछ और मीनिंग है। रिट्रीट का मतलब होता है कि विथड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल। मतलब अगर कोई, आप मान लो आप युद्ध में हो, आप युद्ध हो रहा है, आप बैटल फील्ड में हो, और आप ना यहाँ खड़े हो, और ये आपकी सेना है, ये आपकी सेना है, और यहाँ आप खड़े हो। तो अब आप कर रहे हो, आप अपने पैर पीछे खींच रहे हो, मतलब आपको आगे जाना है। मान लो ऐसे समझते हैं, एक एक सामने से ये आपके ओपोजिशन है, और ये आप हो। आपको क्या करना है? ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ना है ना, बल्कि आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ने की बजाय आप ऐसे पीछे की तरफ आ रहे हैं। आप अपने पैरों को पीछे लेके आ रहे हैं। रिट्रीट, आप पीछे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं आप, अगेन पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं आप ना, रिपीट कर रहे हैं, पीछे की तरफ रिपीट कर रहे हैं। देखो कोई रूट वर्ड नहीं निकल रहा है, बट कैसे ना कैसे कनेक्ट तो कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। रिट्रीट तो लगा लो रिपीट से, तो रिपीट कर रहे हैं आप अपने पैरों को, मतलब आप अपने पैरों को वापस पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं। और पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप आगे बढ़ने से विथड्रॉ कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने से विथड्रॉ कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं कि हाँ हम हार मान रहे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा रिट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। रीलोकेट, रीलोकेट, लोकेट का मतलब तो आपको पता है, लोकेशन, लोकेशन को लोकेशन से लगी लगा लेते हैं, लोकेशन। रीलोकेशन, आप अपनी लोकेशन को री कर रहे हैं, मतलब आप कुछ दोबारा कर रहे हैं, अगेन, यानी आप अपने प्लेस को छोड़ के दोबारा कहीं सेटल हो रहे हैं, अगेन आप कहीं और सेटल हो रहे हैं। दैट मीन्स मूव टू अ न्यू प्लेस एंड एस्टेब्लिश वन होम और बिजनेस देयर। आप अपनी पोजीशन से, आप अपने नए जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, वहां से हट के कहीं और जाके बसना आप शुरू कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रीलोकेट। To relocate means to move to a new place and to establish one's home और business there। अपना घर, या फिर आप उस प्लेस पे रहने के लिए जा रहे हैं, आप उस प्लेस को छोड़ रहे हैं और दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, उसको कहेंगे रीलोकेट। कंटेम्प्ररी, एक कंटेम्प्ररी का मतलब देखो होता है, आप किसी एक्टर को या किसी भी चीज को अगर आप कंटेम्प्ररी कह रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो सेम एरा से बिलोंग करते हैं, सेम पीरियड ऑफ टाइम से बिलोंग करते हैं। कंटेम्प्ररी, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एज समबडी या समथिंग एल्स। आप उसी पीरियड से बिलोंग करते हैं जिससे कोई और। जैसे कि अगर मान लीजिए हम अमिताभ बच्चन और रेखा जी की बात करें, तो अमिताभ बच्चन जी और हमारी रेखा जी जो हैं, ये दोनों एक्टर्स जो हैं, ये दोनों के दोनों ही कंटेम्प्ररी हैं, क्योंकि ये दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, सेम टाइम से बिलोंग करते हैं। एक तो ये मतलब होता है। ये वाला तो एक कॉमन मीनिंग हो गया कंटेम्प्ररी का। लेकिन आपको ना किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे भी दिखाई दे देगा कि ऑफ द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम का, और हमें नहीं समझ में आएगा, तो ये भी आप लोग समझ लीजिए, ये तो जनरली आप जानते ही होंगे अगर आप करते हैं तो। लेकिन कंटेम्प्ररी का एक दूसरा मीनिंग ये भी हो जाता है ऑफ द प्रेजेंट टाइम से, है ना, जिसे हम मॉडर्न कहते हैं। तो मॉडर्न के लिए भी हमारा, अगर देखो ऑफ द प्रेजेंट टाइम में ना, आज के समय में अगर हम बात करें तो मॉडर्न इसका पहला बनेगा। लेकिन अगर आपको मॉडर्न ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप कंटेम्प्ररी मार्क करेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन में देखो, ये जो है ना, ये CHSL के किसी क्वेश्चन पेपर का था, ये CHSL में था, आई थिंक 2021 में ही है, 2021 में ही ये क्वेश्चन आया था कि ऑफ द प्रेजेंट टाइम, ऑफ द प्रेजेंट टाइम, और ऑप्शन में आपको मॉडर्न नहीं दिया हुआ था, कंटेम्प्ररी था, और बाकी कुछ ऑप्शन थे जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे थे। तो कंटेम्प्ररी हमारा सही आंसर था। ठीक है, तो कंटेम्प्ररी का मतलब एक ये भी होता है प्रेजेंट समय से ना, जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसको भी कंटेम्प्ररी कहते हैं। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एज समबडी, एक तो ये होगा कि आप उसी एरा से बिलोंग करते हैं जिस एरा से दूसरा पर्सन।
जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी दोनों सेम ही एरा के हैं, सेम ही टाइम के हैं, तो उनको हम कंटेम्प्रेरीज कह देंगे अगर, ठीक है। और एक हो जाएगा मॉडर्न टाइम, ये थोड़ा आप लोग को शायद नहीं पता है तो इसको पता कर लीजिए, ऑफ द प्रेजेंट टाइम को भी कंटेम्प्रेरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम समथिंग एल्स। तो कोई चीज है जो मतलब अगर आपने कोई चीज प्रूफ कर दी है तो उससे वो अपने आप डायरेक्टली उसका रिजल्ट निकल के आएगा। अ सिचुएशन, अ स्टेटमेंट और अ फैक्ट दैट इज अ नेचुरल एंड डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनदर वन। अच्छा, उसको कोरोलरी कहेंगे। चल अच्छा, चलो देखिए इसमें मैं एग्जाम्पल के रूप में, अगर मैं एक बात बताऊं, अगर वॉर हो रही है, अगर युद्ध हो रहा है तो उसका कोरोलरी क्या होगा, ब्लड शेड। मतलब अगर वहां पे युद्ध होगा, अगर अगर हमारी सेनाओं के बीच में लड़ाई होगी, तो वो ऑब्वियस है कि लड़ाई का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन इज द कोरोलरी ऑफ वॉर। मतलब वॉर होगी तो वॉर का रिजल्ट जो निकलेगा वो डिस्ट्रक्शन निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a situation, a statement, or a fact that is the natural and direct result of another one. That is the direct result of another one. That is the direct result of another one. अगर आप युद्ध लड़ेंगे, अगर आप लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर आप ब्लड शेड के लिए तैयार रहिए। आप आप बैटल फील्ड को खून से रंगा हुआ पाएंगे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जब युद्ध होगा तो लड़ाई होगी तो ब्लड तो बहेगा ही। तो वॉर का कोरोलरी क्या होता है, ब्लड। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। तो हार्ड वर्क का कोरोलरी क्या हो जाएगा, आपकी सक्सेस। तो सक्सेस इज द कोरोलरी ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप लेजी हैं, अगर आप लेजी हैं तो आपका जो फेल होना वो निश्चित है। आपका जो फेलियर है वो किसके कारण है, आपकी लेजीनेस के कारण है। तो लेजीनेस के कारण आपको फेलियर को फेस करना ही पड़ेगा। तो किसी एक काम का डायरेक्ट जो दूसरा रिजल्ट होता है उसको कहते हैं कोरोलरी। Something that results from something else, that is your corollary. A situation, a statement, or a fact that is the natural and the direct result of another one, that is your corollary. Contemporary पता चल गया, जो एक टाइम से, एक एरा से बिलोंग करते हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम का। रिलोकेट करना मतलब एक नए प्लेस पे मूव करना। रिलोकेट करना, एक नए प्लेस पे मूव करना, वहां पे जाके बसना और फिर वहीं जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनफेलिएबल। इनफेलिएबल को याद कैसे रखोगे, फेल को याद रखो फेल से, फेल को याद रखो फेल से। और इनका मतलब होता है फेल को याद रखो फेल से, और इनका मतलब होता है विदाउट। विदाउट, तो कोई ऐसी चीज जो विदाउट फेल हो, कोई ऐसा पर्सन जो विदाउट फेल हो, उसको बोलेंगे इनफेलिएबल। तो इनफेलिएबल का मतलब या तो वो पर्सन हो सकता है या वो चीज हो सकती है जो कभी भी फेल ही ना हो। जो कभी भी फेल ना हो उसको बोलेंगे इनफेलिएबल। जैसे कि कंप्यूटर्स जो होते हैं दे आर इनफेलिएबल। तो कंप्यूटर्स आर इनफेलिएबल, ठीक है, कंप्यूटर्स आर इनफेलिएबल। इनफेलिएबल का मतलब हुआ कोई चीज या कोई इंसान जो कभी फेल ना हो उसको कहेंगे इनफेलिएबल। हु नेवर फेल। इन, इसको याद रखो डिफीट से। तो इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल को डिफीट से याद रखो। डिफीट, डिफीट मतलब हार, हार है ना, मतलब। और इनका मतलब विदाउट, तो वो विदाउट हार के हैं, मतलब बिना डिफीट के हैं, मतलब उसको कभी कोई, उसने कभी भी क्या नहीं हुआ, जो कभी भी ना थके या जिसको कभी भी ना वो हारे, कभी भी ना थके, है ना। इनडिफैटिगेबल, समवन हु नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग। तो कभी ना हार रहा है, जो कभी नहीं थक रहा है।
someone who never gets tired of doing something, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी थकता नहीं है किसी भी काम को करने से। टीचर कैसे क्या कहेंगे, टायरलेस, है ना, थकान रहित है, वो थकता नहीं है। अनवियरिंग, अनवियरिंग थकता नहीं है। अनफ्लेजिंग, अनफ्लेजिंग मीन्स वो टायर्ड नहीं होता है। तो समवन हु नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से वो कभी भी थकान नहीं होती है उसको, उसको कहेंगे इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल को याद रखना, टायरलेस है, अनबियरिंग है, अनफ्लेजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इनएविटेबल। इनएविटेबल का आई थिंक कल भी शायद मैंने कराया था, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। प्रिवेंटेड, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, मतलब जिसका होना निश्चित है। इनएविटेबल है मतलब जिसका होना निश्चित है। इनएविटेबल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके या जिसको रोका ना जा सके होने से। फ्रॉम हैपनिंग मतलब होना, तो जिस चीज को होने से रोका ना जा सके, मतलब जिस चीज का होना निश्चित है, जिस चीज का होना निश्चित है उस चीज को कहेंगे इनएविटेबल। तो इनएविटेबल मतलब दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, जिस चीज को होने से रोका ना जा सके उसको कहते हैं इनएविटेबल। नेक्स्ट देखते हैं इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब क्या हुआ, जिसको, जैसे मान लो आपकी शर्ट पे ना कोई इंक गिर गई, आपकी एक प्यारी सी शर्ट के ऊपर, ये शर्ट है और इस पे ना इंक का एक धब्बा, एक स्पॉट गिर गया। अब वो जो इंक है ना वो परमानेंट है। आप क्या कहेंगे, जो स्पॉट है वो परमानेंट हो गया है, मतलब वो इंक कैसी है, इनडेलिबल है। इनडेलिबल का मतलब हुआ दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश्ड आउट, जिसको हटाया ना जा सके या जिसको जिसको मतलब जिसको आप धो नहीं सकते, उसको आप हटा नहीं सकते, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब क्या हो जाएगा, वो स्पॉट अब आपके यहाँ पे परमानेंट हो गया है, तो उसको बोलेंगे इनडेलिबल। नेक्स्ट है कोर। कोर का मतलब एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, तो जो चर्च में जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीट्यूड। अच्छा, मल्टी का याद रखो, मल्टी का मतलब हो जाएगा मैनी, और ट्यूड का एटीट्यूड मान लेते हैं, बहुत एटीट्यूड है। तो वैसे तो मल्टीट्यूड का मतलब ये होता है अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिसे प्रचुर मात्रा में कहेंगे, जैसे हम प्लेंटी कहते हैं, प्लेंटी ऑफ, है ना, प्रचुर मात्रा में है। कोपियस, बहुत ज्यादा है ना। और ये इसमें क्या होता है, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना, तो ये स्कैरसिटी क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। स्कैरसिटी क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। और कॉपियस क्या है, बहुत ज्यादा है। प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा। प्लेथोरा, बहुत ज्यादा। मल्टीट्यूड, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इम्पैकेबल। नेक्स्ट क्या है आपका, इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का मतलब होता है विदाउट एनी मिस्टेक और फॉल्ट। विदाउट एनी मिस्टेक और फॉल्ट, कोई भी चीज अगर बिना किसी मिस्टेक के है, विदाउट फॉल्ट है, अगर मतलब अगर कोई इंसान है जो बिना मिस्टेक और बिना फॉल्ट के है, इसका मतलब वो इंसान कैसा है, वो इंसान आपका परफेक्ट है। कैसा है, फ्लॉलेस है, मतलब एरर फ्री है, कभी कोई गलती नहीं करता है, एरर फ्री है। स्पॉटलेस है, कोई दाग नहीं है उसमें। ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब होता है दाग धब्बे। अनब्लेमिश, अन का मतलब विदाउट, बिना दाग धब्बे के है, मतलब एकदम परफेक्ट है। स्पॉटलेस है, फ्लॉलेस है, फॉल्टलेस है, एग्जाम्पलरी है। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसका लोग उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी चीज जिसका उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उसको कहते हैं एग्जाम्पलरी। इम्पैकेबल का मतलब हो जाएगा परफेक्ट होना, आप में कोई गलती नहीं है, आप मिस्टेक, आप मिस्टेक से क्या है, परे हैं, आप फ्लॉलेस है, स्पॉटलेस, अनब्लेमिश्ड, फॉल्टलेस, एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब हो जाएगा जिसको जैसे कि मान लीजिए आपके घर में किसी इंसान की अगर सरकारी जॉब है ना, गवर्नमेंट जॉब है, तो अब सब लोग उन्हीं का उदाहरण देंगे कि देखो वो इतने बजे पढ़ते थे, वो
वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, पूरे दिन पढ़ते रहते थे, तो अब वो पर्सन कैसे हैं? नाउ दैट पर्सन इज एन एग्जाम्पलरी। तो एग्जाम्पलरी का मतलब हो जाएगा आप किसी को, किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को आप उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो तभी तो आप इस्तेमाल करेंगे ना जब वो परफेक्ट होगा उस सिचुएशन के लिए। दैट इज एग्जाम्पलरी, दैट इज फ्लॉलेस, अनब्लेमिश्ड, स्पॉटलेस, फॉल्टलेस, उसको कहते हैं इम्पैकेबल, उसको कहते हैं इम्पैकेबल। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट देखो, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है, इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब है कोई चीज एकदम परफेक्टली साफ है, एकदम परफेक्टली क्लीन है, टाइडी है, विदाउट एनी मिस्टेक, परफेक्ट, यानी हम कह सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी फॉल्ट, दैट मीन्स उसको हम क्या कह सकते हैं, इम्पैकेबल का वो एक सिनोनिम बन सकता है। जो आपका इमैक्युलेट है, इमैक्युलेट हमारा इम्पैकेबल का एक सिनोनिम ही है। परफेक्टली क्लीन, वैसे इमैक्युलेट तो जनरली हम क्लीनिंग से आते हैं ना, एकदम परफेक्टली क्लीन है कोई चीज, हाँ आपका घर जो है वो एकदम परफेक्टली क्लीन है, टाइडी है, तो उसको इमैक्युलेट कहेंगे। या फिर आप इम्पैकेबल को भी आप इम्पैकेबल को भी आप इमैक्युलेट का सिनोनिम ही मान सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इम्यूटेबल। इम्यूट, म्यूट करना, देखो हम अपने फोन को म्यूट कर देते हैं, म्यूट कर दिया हमने, उसके वॉइस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब पहले हमें आवाज आ रही थी, अब आवाज नहीं आ रही, तो हमने उसके स्टेट को चेंज कर दिया। ओके, इनका मतलब हो गया विदाउट, विदाउट, और चेंज, विदाउट चेंज, अगर कोई चीज बिना चेंज है, मतलब वो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो वो जो कोई चीज विदाउट चेंज यानी नॉट चेंजिंग, चेंज नहीं हो रही है, और अनेबल टू बी चेंज, या जिसको बदला ना जा सके, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिद्दी है, एडामेंट, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एडामेंट है। कैसा है, जिद्दी है, अनयील्डिंग है, यील्डिंग, अनयील्डिंग का मतलब होता है झुक नहीं रहा है, ठीक है, कैसा है, एकदम जिद्दी है, अनयील्डिंग है। ओके, नॉट चेंजिंग मतलब चेंज नहीं हो रहा है, अनबेंडिंग है, बेंड नहीं हो रहा है, अनबेंडिंग है, ठीक है। तो इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, जो चेंज ना हो। और क्या कहेंगे उसको, स्टबर्न है, स्टबर्न का मतलब भी जिद्दी होता है, ठीक है। इंड्यूरेट, इंड्यूरेट का मतलब जिद्दी है, ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी जिद्दी होता है। तो इसमें ना अगर किसी पर्सन को अगर आप इम्यूटेबल कह रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा जिद्दी है ना, किसी की जल्दी बात नहीं मानता है, उसको इम्यूटेबल कहेंगे। एडामेंट, अनयील्डिंग, इंड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट, अनबेंडिंग, स्टबर्न। तो अगर कोई चीज इम्यूटेबल है तो मतलब वो चेंज नहीं हो पा रही है अपने फॉर्म से। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनएसेसिबल। इन एसेस, अगर आप किसी चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप मतलब एक्सेस का मतलब आपके अंदर उसका कंट्रोल है, आप उसको देख सकते हैं। इनएक्सेसिबल मतलब वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और कांटेक्ट, उस चीज से बहुत मुश्किल है उसको उसको कांटेक्ट कर पाना या वहां तक पहुंच पाना, दैट इज इनएक्सेसिबल, आपके एक्सेस से बाहर है वो। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनकॉम्प्रिहेंसिव। इनकॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंड करना मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना मतलब उस चीज को समझना, आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इनका मतलब हो गया विदाउट, तो कोई ऐसी चीज है जो विदाउट अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उसको समझा नहीं जा सकता, दैट मीन्स समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड उसको कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिव। इनकॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो जाएगा, मतलब वो समझ से ही परे है, दैट इज इनकॉम्प्रिहेंसिव। देखो हम लोग एवरीडे 20-20 करते हैं और आज हमारा 97 हमने कंप्लीट किया है। एक बार हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, पहला शब्द हमने क्या था आज का, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी व्यक्ति,
कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी वस्तु जो हर जगह प्रेजेंट हो, और जनरली वो गॉड ही होगा, मतलब एक ही समय पे हर जगह मौजूद होना, उनको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। या एक और इम्पोर्टेंट शब्द याद रखना, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब एक ही समय पे बहुत जगह, सर मतलब जो हर जगह मौजूद हो, उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, यूबिक्विटस, यूनिवर्सल, प्रीवेलेंट या ग्लोबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मल्टीफेसिट। मल्टीफेसिट मल्टीफेसिट का मतलब हो जाएगा हैविंग मैनी डिफरेंट पार्ट्स और फेसेस या शेप्स। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली जो है, हैविंग टोटल अथॉरिटी, हैविंग द एबिलिटी और स्किल टू डू एवरीथिंग, सर्वशक्तिशाली है। अलमाइटी है, अलमाइटी सुप्रीम है, ऑल पावरफुल है। इनविंसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, इनविंसिबल, जिसको कभी हराया ना जा सके, जो हर जगह मौजूद हो, इनविंसिबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, मल्टीलिंगुअल, ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं आती हैं, उसको मल्टीलिंगुअल कहेंगे। या फिर कोई भी किसी मूवी है, कोई किताब है जो बहुत अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है, उसको भी मल्टीलिंगुअल कहेंगे। सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, सुपर को ऊपर से याद रखना, सुपरसोनिक मतलब जिसका जो साउंड हो वो यूजुअल साउंड से ज्यादा हो। सबसोनिक जिसका जो साउंड है वो यूजुअल साउंड से कम हो। सबसोनिक। मोनेस्ट्री, जो बुद्धिस्ट, जहाँ पे बुद्धिस्ट साधु संत रहते हैं उसको मोनेस्ट्री कहते हैं। रिट्रीट, आप युद्ध से पीछे अपने पैर हटा रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं, आप गिव अप कर रहे हैं, आप युद्ध में आगे बढ़ने से बजाय पीछे हट रहे हैं, तो रिट्रीट कहेंगे उसको। नेक्स्ट देखो, रीलोकेट, अपना पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं, आप अपने नए प्लेस पे जा रहे हैं, रीलोकेट। कंटेम्प्ररी, या तो सेम पीरियड से बिलोंग करना या फिर प्रेजेंट टाइम का होना, उसको कंटेम्प्ररी कहते हैं। कोरोलरी, कोरोलरी का मतलब होता है जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप डेली रेगुलर हैं, तो आपका सक्सेस होना तो उसका 100% है। सो योर सक्सेस इज द कोरोलरी ऑफ योर हार्ड वर्क, so something that results from something else, ठीक है। A situation, a statement or a fact that is a natural and the direct result of another one, that is your corollary। नेक्स्ट क्या है, इनफेलिएबल, मतलब जो कभी फेल ही ना हो उसको कहेंगे इनफेलिएबल, जो कभी फेल ना हो उसको इनफेलिएबल। इनडिफैटिगेबल, जो कभी भी ना हारे, जो कभी भी ना थके, उसको कहते हैं इनडिफैटिगेबल। इनएविटेबल, जिसका होना निश्चित है, जिसको होने से आप टाल नहीं सकते, मतलब जिसका होना अटल है, जो होकर ही रहेगा, उसको कहते हैं इनएविटेबल। आगे देखते हैं, उसके बाद है आपका इनडेली एंड इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब हुआ कोई भी ऐसा, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, वॉश आउट नहीं कर सकते, उसको अपने हटा नहीं सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉर। कॉर का मतलब ग्रुप ऑफ सिंगर्स। मल्टीट्यूड मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नंबर या लोगों का होना। इम्पैकेबल मतलब परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। फ्लॉलेस है, अनब्लेमिश्ड है, स्पॉटलेस है, फॉल्टलेस है, या फिर एक उसको उदाहरण की तरह इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पलरी है। नेक्स्ट है आपका इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है एकदम परफेक्ट होना, सेम आपका इम्पैकेबल का सिनोनिम है। नेक्स्ट है आपका इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसको चेंज ना किया जा सके, मतलब जो आप कह सकते हो कोई चीज जो जिद्दी हो उसको भी इम्यूटेबल कहते हैं। इनएक्सेसिबल, जिस तक आप पहुंच ना सके उसको कहते हैं इनएक्सेसिबल। और लास्ट है हमारा इनकॉम्प्रिहेंसिव, जिस चीज को आप समझ नहीं सकते, जो चीज आपकी समझ से बहुत परे है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है, उसको कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, तो आज आप देख सकते हैं कि हमने 1 से शुरुआत की, 97 तक कंप्लीट कर लिया है। तो डेली डेली अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो आज हमने 97 कंप्लीट कर लिए हैं, कल हम एक नई वीडियो के साथ में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो प्लीज़ इनको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।